हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आदर्श इंग्लिश क्लासेस में। आज इंटरमीडिएट की फिफ्थ पोएम अ लेमेंट लेकर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने, जिसे कि कंपोज किया है पीवी शैली ने। पीवी शैली 1792 में इनका जन्म हुआ था, 1822 में इनकी मृत्यु हुई थी और एट द एज ऑफ 28 मतलब 28 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इस पोएम में वो अपने दुख के बारे में बताते हैं कि किस तरह से जब वह युवा थे तो अपनी युवावस्था में उनकी युवावस्था आनंद से भरी हुई थी, लेकिन अब जब वह बूढ़े हो गए हैं तब वह अपनी उस युवावस्था के बारे में सोचकर दुखी होते हैं। यही उनकी मात्र कल्पना है, क्योंकि युवावस्था में तो उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो सपोज करते हैं कि अब बूढ़ा हो गया हूँ मैं, और जो युवावस्था थी उस युवावस्था में जो मैंने आनंद प्राप्त किया था वह आनंद जीवन में पुनः कभी प्राप्त नहीं होगा। छोटी सी पोएम है, 8-10 लाइन की पोएम है। आशा करता हूँ पसंद आएगी आपको। बहुत ही बेहतरीन पोएम है। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime, no more or never more. ओ वर्ल्ड, अरे संसार, ओ लाइफ, अरे जीवन, ओ टाइम, अरे समय, ऑन हुज, किसके लिए, मतलब जिसके लिए, लास्ट अंतिम स्टेप सीढ़ी आई क्लाइम में चढ़ता हूँ। अरे संसार, अरे जीवन, अरे समय, जिसके लिए मैं अंतिम सीढ़ी चढ़ता हूँ। ट्रेम्बलिंग होता है कांपना, एट दैट वहाँ, वेयर जहाँ पर, आई मैं, हैड स्टूड खड़ा हुआ था, बिफोर पहले, मैं उस स्थान पर जहाँ पहले खड़ा हुआ था उसके बारे में सोचकर दुखी होता हूँ, कांपता हूँ। भेन कब, विल रिटर्न, वापस आएगी, द ग्लोरी, शान शौकत, ऑफ योर, तुम्हारी, प्राइम अवस्था, युवावस्था, यानी जो युवावस्था जा चुकी है इसकी शान शौकत कब आएगी, कभी नहीं। नो मोर और नेवर मोर, कभी नहीं कभी नहीं, मतलब कभी संसार, जीवन और समय, इन्हें संबोधित करते हुए कहता है कि मैं अंतिम सीढ़ियाँ किसके लिए चढ़ता हूँ। एक ऐसी अवस्था थी या समय था जब मैं युवा था, अब जब मैं अपनी उस युवावस्था के बारे में विचार करता हूँ तो मैं कांपता हूँ, और मेरे युवावस्था की जो शान शौकत है वो कब लौटेगी, कभी नहीं हो, कभी नहीं। लास्ट स्टेंजा है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हुअर, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट, नो मोर और नेवर मोर। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात, अ जॉय, एक आनंद, हैज़ टेकन फ्लाइट, भाग जाना, उड़ जाना, मतलब दिन और रात जो मेरे पास एक आनंद था मेरे पास से बह भी जा चुका है। फ्रेश स्प्रिंग, बसंत ऋतु की ताजगी या ताज़ा बसंत ऋतु, एंड समर, ग्रीष्म ऋतु, एंड विंटर, शीत ऋतु, होर, सफ़ेदापन या सफ़ेदीपन। मूव माई फेंट, मूव हिला देता है, माई फेंट, बेहोश, जोश रहित कर देना या बेहोश कर देना, हार्ट, हृदय के लिए, विद ग्रीफ, दुख के साथ मेरे हृदय को जोश रहित कर देता है, बट लेकिन विद डिलाइट, आनंद के साथ, नो मोर और नेवर मोर, कभी नहीं कभी नहीं, मतलब कभी ये कहता है कि दिन और रात जब मैंने कभी आनंद प्राप्त किया था वह आनंद मेरे पास से उड़ चुका है, जा चुका है। एक समय ऐसा था कि ताज़ा बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु जो कि मेरे लिए आनंद से भरी हुई थी, मुझे आनंद देती थी, अब ये सारी ऋतुएं मेरे हृदय को दुख के साथ जोश रहित कर देती हैं, और जो एक समय था मैं आनंद प्राप्त कर चुका था वह आनंद मेरे लिए कभी नहीं और कभी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये पोएम थी 10 लाइन्स की। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।